हेलो एवरीवन। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि एंकर टैग्स क्या होते हैं एचटीएमएल में। तो देखिए एंकर टैग्स होता है ए। ये आप यहाँ पे टैग देख रहे हैं ए। ये एंकर टैग यूज होता है हाइपरलिंक के लिए। ठीक है, कि जब हम कोई लिंक बनाते हैं जिसपे क्लिक करने पे हम किसी दूसरी वेबसाइट पे या दूसरे पेज पर हम नेविगेट हो जाते हैं, चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाइपरलिंक यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें एट्रीब्यूट है एचआरईएफ। तो हमें एचआरईएफ के अंदर वो पाथ देना पड़ता है, वो वेबसाइट देनी पड़ती है जहां पे भी हमें मूव होना है। ठीक है, तो मैं इसे कॉपी करता हूँ, पहले आपको दिखा देता हूँ हाइपरलिंक कैसे बनता है। यहाँ पे मैं लास्ट में जाता हूँ, यहाँ पे सेव कर लिया मैंने। देखिए ए से ए में एट्रीब्यूट एचआरईएफ और यहाँ पे मैंने दे दिया इसको, ये एग्जाम्पल ठीक नहीं रहेगा, https google.com में कर लेता हूँ। google.com विजिट गूगल। ठीक है, google.com ये हो गया। मैंने एक हाइपर लिंक यहाँ पे भी पिछले ट्यूटोरियल में यूज किया था। ये देखिए ईमेल के लिए यहाँ पे भी ये एट्रीब्यूट एचआरईएफ है। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये नया विंडो एक खोल देता है और उसमें हमें ईमेल सेलेक्ट करना पड़ता है और हम ईमेल पे पहुंच जाते हैं। ये बिल्कुल सेम है। हम यहाँ पे हाइपरलिंक बना रहे हैं, यहाँ पे एचआरईएफ में लिंक दिया हुआ है। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये हमें गूगल पे भेज देगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं एक बार। मैं रिफ्रेश करूंगा यहाँ पे जाके और देखिए बाद में ये ब्लू कलर में बन गया। यहाँ पे भी देखिए हाइपरलिंक था, ब्लू कलर में बन गया। पहले मैं यहाँ पे ईमेल पे क्लिक करके दिखा देता हूँ, जिसमें ये देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे किसी पे भी तो वो हमारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे एचआरईएफ के अंदर मेल टू कोलन ये सब दिया हुआ था, उसके बाद मेल, तो इसलिए मेल खोल रहा है, मेल टू। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन जब हमने सीधा यहाँ पे पाथ दे दिया, कोई वेबसाइट का एड्रेस दे दिया, तो उस केस में ये क्या करेगा? यहाँ पे डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पे मेल टू है, यहाँ पे ऐसा मेल टू नहीं है, सीधा डायरेक्ट एड्रेस है। ठीक है, अब चलता हूँ मैं फिर से। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक किया तो देखिए मुझे google.com पे पहुंचा दी, नेविगेट कर दिया एक पेज से दूसरे पेज पे। फिर से मैं वापस जाता हूँ। ये आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम हाइपरलिंक बना सकते हैं और एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट हो सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास एक और यूज होता है इसका, कि देखिए अगर मैं एचआरईएफ में यहाँ पे हैज सेक्शन, हैज क्या बताता है? एक आईडी को बताता है, आईडी को बताता है। ठीक है, ये ले लेता हूं और यहाँ पे मैं एक, मेरे पास टैग है h2 और उसकी आईडी है section1, जो आईडी मेरी यहाँ पे यूज हो रही है हैज के रूप में, href एट्रीब्यूट में। तो ये क्या करेगा, जब भी हम इस पे क्लिक करेंगे तो सेम पेज पे, ये सेम पेज पे क्या कर देगा, हमको यहाँ पे h2 पे मूव कर देगा। ठीक है, स्क्रॉल यानी कि सेम पेज पे मूव करने का मतलब सेम पेज पे स्क्रॉल कर देगा। आफ्टर क्लिकिंग इट विल स्क्रॉल टू द सेम पेज, सेम टैग। ओके, चलिए इसको मैं यूज कर लेता हूं और मैं इनको कॉपी करता हूं। यहाँ पे जाता हूँ, ये हुआ। ठीक, अब ये जो मेरा लिंक है इसको मैं टॉप पे लगा लेता हूँ, टॉप पे, जिससे मेरा मूव हो। तो मुझे पता है यहाँ पे मैंने मूव कर दिया। ठीक है, और ये है मेरे पास यहाँ पर h2। तो देखिए एक मेरे पास यहाँ पे देखिए h2 टैग है, इसकी आईडी है section1, इसके अंदर section1 कुछ टैग्स है, फिर पैराग्राफ है मेरे पास एक। फिर यहाँ पे आता हूँ, टॉप पे मैंने लिया है एक हाइपरलिंक href, इसके अंदर आईडी दी है उस h2 की, हैज section1 और गो टू। इस हाइपरलिंक पे जब भी मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मूव होना चाहिए। चलिए मैं चलता हूँ, रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अभी सेम पेज की बात हो रही है। अब मैंने देखिए यहाँ पे क्लिक किया, section1 मेरा कहाँ पे? यहाँ पे। और मेरा हाइपरलिंक कहाँ है? टॉप पे, गो टू section1। गो टू section1 पे क्लिक किया, कहीं भी मूव नहीं हुआ है पेज। क्यों? क्योंकि ये जो section1 है ये मुझे यहाँ पे दिखा रहा है टैक्स। तो ये मुझे तब मूव करेगा जब मेरे पास टैक्स ज्यादा है, यानी कि मेरे पेज में स्क्रोलर आ जाएगा, स्क्रोलर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसमें कुछ टैक्स डालूंगा अभी। फिर से जाता हूं मैं यहाँ पे और मेरा जो ये एड्रेस है,
और पैराग्राफ है, यहाँ मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको 2-3 बार पेस्ट कर दूंगा इस तरह से, जिससे मेरे पेज पे काफी टेक्स्ट हो जाए। अब काफी टेक्स्ट हो गया होगा, मैं जाता हूँ अपने यहाँ पे, रिफ्रेश करता हूँ, रिफ्रेश के देखिए काफी टेक्स्ट हो गया। अब देखिए स्क्रॉल हो रहा है, मेरा सेक्शन वन बिल्कुल बॉटम में आ रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैं क्लिक करूँ टॉप पे, मैं यहाँ पे गो टू सेक्शन वन पे क्लिक करूँ, सेक्शन वन पे पहुंच जाऊँ। देखिए आ गया, अभी तक नहीं दिख रहा था, जैसे क्लिक किया तो दिख रहा है। ठीक है, मैं आपको फिर ले चलता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे चला गया। ये हो गया किस तरह से। अब इसके अंदर जो हमने हाइपर लिंक बनाया था, पहले एक हाइपर लिंक बनाया था हमने, अभी जो मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट लगाया उसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, एक्स्ट्रा कंटेंट को मैं हटा देता हूँ, ये मैंने एक्स्ट्रा कंटेंट हटा दिया। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे नेविगेट करने के लिए गूगल पे ये बनाया था, तो ये क्या कर रहा था, मेरा गूगल को सेम पेज में ओपन कर दे रहा था। फिर से दिखा देता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ, जैसे ही मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ गो विजिट टू google.com, तो सेम पेज में को ओपन कर रहा है। अगर मुझे इसे न्यू पेज में ओपन करना है फिर क्या होगा, अगर न्यू पेज में ओपन करना है तो हमें इस पे एक और एट्रीब्यूट होता है टारगेट, और इसके अंदर देना पड़ता है अंडरस्कोर ब्लैंक। अंडरस्कोर ब्लैंक मतलब क्या है, ये हमारा जो टारगेट करेगा एक नया विंडो, ब्लैंक विंडो खोल देगा और उसमें हमारा विजिट टू google.com गूगल ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, मैंने क्लिक किया तो देखिए अब न्यू विंडो नहीं न्यू टैब खोल देता है। ठीक है, न्यू टैब हो गया ओपन और इसमें google.com आ गया। तो उसके लिए हम यूज क्या करते हैं, टारगेट ब्लैंक। ठीक, तो ये था हमारा हाइपरलिंक, किस तरह से हम हाइपरलिंक बनाते हैं, क्या यूज होता है, किस तरह से हम मूव होते हैं एक पेज से दूसरे पेज पे अगर हमें विजिट करना है तो उसके लिए हाइपरलिंक का हमारा यूज होता है, और उसे बोलते हैं एंकर टैग ए। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।